नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा सरकार 10 बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणाएं, ऐलान। आज 3 जनवरी शुक्रवार शाम 6 बजे तक 10 बड़ी घोषणाएं। आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। हरियाणा से शाम 6 बजे तक 10 नई घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, किसानों के लिए आधार कार्ड की तरह किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। नए वर्ष में सब्सिडी समेत कृषि से संबंधित तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरूरी होगा। अब पीएम किसान सम्मान, फसल बीमा एवं कृषि से संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी के आधार पर ही दिया जाएगा। यह पहचान पत्र केंद्र व राज्य सरकार के सौजन्य से बनाया जा रहा है, जिसमें भूमि, पशु एवं बुआई की गई फसलों के साथ किसानों से संबंधित विभिन्न विवरण होंगे। सबसे बड़ा लाभ है कि एक बार फार्मर आईडी बन जाने के बाद किसानों को बार बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कृषि सब्सिडी के लिए जरूरी होगा फार्मर आईडी। 3 वर्ष में 11 करोड़ किसानों के बनाए जाने हैं डिजिटल पहचान पत्र। तो किसानों के लिए बड़ी घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हर गांव में सीएम पैक्स कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपर्पज एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली जाएंगी। सीएम पैक्स राज्य में पहले से संचालित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स से अलग होंगी। पैक्स का काम किसानों को ऋण, खाद व बीज उपलब्ध कराना है। सीएम पैक्स का काम व्यावसायिक गतिविधियों संचालित करने का होगा, जिससे सहकारिता आंदोलन को संबल मिलेगा। पहले चरण में राज्य के 500 गांव में सीएम पैक्स खोली जाएंगी, जिन्हें इसी साल 31 मार्च तक संचालित करने की योजना है। सीएम पैक्स की शुरुआत 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों और गैर कृषि कार्य में लगे लोगों के सहयोग से खुलेंगी। इनमें कम से कम 11 और अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के लिए, गाँव के लिए। प्रदेश में गाँव में खुलेंगे सीएम पैक्स, तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए साल में राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार फरलो मारने और लापरवाही बरतने वाले अफसरों और कर्मियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। अर्थात बायोमेट्रिक का सख्ती से पालन करना होगा। अक्सर लंच से पहले आने और बाद में गायब रहने वालों पर गाज गिर सकती है। तो बायोमेट्रिक के स्थान पर चेहरा स्कैन करने वाली मशीन से हाजिरी लगाने पर मंथन। ये बड़ी अपडेट। फरलो मारने वाले अफसरों व कर्मियों पर शिकंजा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के 1032 निजी स्कूलों की मान्यता परमिशन 1 साल के लिए बढ़ा दी है। इससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 20,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। अब पोर्टल खुलने पर वे आवेदन कर पाएंगे, जिसके बाद वे सालाना परीक्षा दे सकेंगे। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले और पोस्टिंग का इंतजार करने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अप्रैल से पहले जेबीटी शिक्षकों के तबादले करने के लिए होमवर्क पूरा किया जा चुका है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऑफिस की ओर से मोहर लगा दी गई है। पहले एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने का विकल्प खोला जाएगा। इसके बाद जिले के अंतर्गत तबादलों की मुहिम चलेगी। इस बार जेबीटी शिक्षकों के तबादलों में पिछली बार शिक्षकों को हुई तकलीफों को दूर किया जा रहा है। तो ये बड़ी खुशखबरी शिक्षकों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा बयान दिया है। किसान भाइयों के खातों में लगभग 1000 करोड़ रुपए बोनस का डाल दिया है और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा भी किसान भाइयों को जल्द दिया जाएगा। तो ये बड़ा बयान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने आज सावित्री बाई फुले जयंती के अवसर पर बहादुरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। तो ये आप देख सकते हैं, उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ी घोषणा, समारोह के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि माता सावित्री बाई फुले की जयंती को सरकारी स्तर पर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले के सम्मान में हरियाणा सरकार ने राजकीय महिला कॉलेज लोहारू भिवानी का नाम माता सावित्री बाई फुले के नाम पर रखा है। श्री नायब सिंह सैनी ने बहादुरगढ़ के लोगों को सौगात देते हुए कहा कि बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो के विस्तार के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा तीव्र गति से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ नगर परिषद को मानदंड पूरा होने पर नगर निगम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइन पार फाटक पर अंडरपास के निर्माण, बहादुरगढ़ सड़क के नवीनीकरण, पुरानी कोर्ट के साथ लगती खाली पड़ी जमीन पर पार्क विकसित करने और पुराने बस अड्डे के साथ लगती खाली जमीन पर व्यायामशाला, योगशाला बनाने के संबंध में फिजिबिलिटी चेक करवाकर इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं अनाधिकृत कॉलोनियों को सरकार द्वारा नियमित किया जा चुका है और उसमें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। यदि ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियों की जानकारी मिलती है तो उन्हें भी मानदंड पूरा कराकर नियमित करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अधूर पड़े उत्तरी बाईपास के निर्माण तथा नई अनाज मंडी के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वार्ड 7 और 10 में छठ पूजा घाट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। तो ये बड़ी घोषणाएं आई। अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। तो हरियाणा में मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा। अभी बड़ी घोषणा, मछली पालकों की आय में होगी वृद्धि। झींगा मछली पालन को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं बनाएगी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हरियाणा में मत्स्य पालन को मिलेगा बढ़ावा। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा से बड़ी खबरें, घोषणाएं शाम 6 बजे तक पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।